आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर सर, एडीएम साहब और आशीष गर्वित, मम्मी बैठी हैं, पापा तुम चले गए और यहाँ पर उपस्थित एसडीएम रहमान, तहसीलदार धीरज, स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी, सीओ जनपद, एई, सब इंजीनियर, हमारे जिला पंचायत का समस्त स्टाफ, मेरे बंगले का पूरा स्टाफ, सभी को सबसे पहले ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। मैंने डिसाइड किया हुआ है, मैं रोऊंगी तो नहीं और बिल्कुल इमोशनल नहीं होने वाली, लेकिन आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, मुझे लग रहा था पता नहीं मैं ही मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आप लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया, उसके लिए सभी का धन्यवाद। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, उनका परिवार भी यहाँ उपस्थित है, हरिओम अग्निहोत्री जी हैं, उनके पुत्र यहाँ पर उपस्थित है। मैडम, आपने जितने प्यार से, जितने सौम्यता से मेरे साथ व्यवहार किया, आपके साथ कभी ऐसा लगा नहीं कि आप कोई अलग है। आप हमारे, आमतौर पर ऐसा सुनने में आता है, बातें आती हैं कि जो पॉलिटिकल क्लास होती है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं और अधिकारियों के बीच में हमेशा एक टकराव रहता है, मगर आपके साथ ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। आपने बहुत मुझे परिवार की तरह ट्रीट किया है, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इसी के साथ जो जिले के बाकी जनप्रतिनिधि हैं तो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मगर सभी ने जो मुझे एक सम्मान दिया और किसी के भी साथ ऐसे कोई समस्या नहीं हुई, तो उसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। कलेक्टर सर, जब आप यहाँ पर आए तो मुझे अचानक ही बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे इश्यूज हुए, लेकिन मैंने देखा कि आपने तुरंत आते ही आपने इतने अच्छे से जिले को संभाल लिया। आपकी कुछ बातों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। सबसे पहला, आपने हमेशा मुझे बहुत काइंडनेस से ट्रीट किया है। बहुत काइंडनेस से आपने ट्रीट किया है। आपने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि आप सीनियर हैं, मैं जूनियर हूँ। डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप इतने समय सीईओ रहकर आए, लेकिन कभी भी आपने इस बात का एहसास मुझे नहीं कराया। आपने हमेशा मुझे लीडरशिप लेने के लिए आपने आगे बढ़ाया और कोई भी काम होता था तो आप बस मुझे गाइडेंस देते थे, लेकिन आपने कभी भी मुझे ऐसा नहीं फील कराया कि मैं वो चीज़ नहीं कर सकती। और शायद इसी कॉन्फिडेंस की वजह से आज जो सारे लोग बातें कर रहे थे कि ये सारी उपलब्धियां हुई हैं, वो हमेशा सर आपका मार्गदर्शन और आपका जो मेरे में विश्वास था उसी की वजह से हो पाया। दूसरा, जो आपकी सहजता रही सर, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि आपके साथ में कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई बात ऐसी हो जो मेरी जानकारी में ना हो। किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी अन्य कार्य में, शासकीय कार्य में, हमेशा मुझे जानकारी होती थी जो भी चीजें हो रही हैं बैकग्राउंड में, अदरवाइज। तो उसके लिए सर मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी कि आपने मुझे इस विश्वास के लायक समझा। इसके साथ ही आपके द्वारा सर हमेशा मेरे ऊपर जो भरोसा दिखाया किसी भी कार्य के एग्जीक्यूशन के लिए, उससे मैं बहुत मोटिवेटेड रही सर हमेशा, और मुझे लगा कि उस मोटिवेशन के बिना मैं कार्य नहीं कर पाती। तो सर आपका बहुत धन्यवाद। इसके बाद एडीएम सर, एडीएम साहब का बहुत, हम लोग हमेशा ऐसे जन सुनवाई में साथ में बैठते थे, तो एक वाकया याद है, जब मैं किसी ब्लॉक की जन सुनवाई में थी, बीसी के थ्रू तो हम देख रहे थे, एडीएम साहब कॉल करते हैं, तो मैंने कहा क्या हुआ एडीएम साहब, कोई मैटर आया क्या? वहाँ पे नहीं बोले आपकी याद आ रही थी, आप यहाँ पे है नहीं, तो आपको मिस कर रहा था। तो ऐसे बैंटर हमारे चलते रहते थे एडीएम साहब के साथ, हमेशा हम लोग ऐसे मस्ती मजाक चलता रहता था। आपका गाना भी आज बहुत प्यारा था,
थैंक यू, आपने इतना सम्मान दिया मुझे आज तक। गर्वित यहाँ पे है जो ये आप लोगों को धन्यवाद दे रहे थे कि संडे सैटरडे आप लोगों की वजह से इनको टाइम मिल जाता था, उल्टा है। गर्वित यहाँ पे आते थे सैटरडे संडे, इसलिए आप लोगों से काम नहीं कराते। गर्वित का हमेशा मुझे इतना सपोर्ट रहा है पूरे कार्यकाल के दौरान, और अदरवाइज भी वो तो ऑफ कोर्स मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती, लेकिन गर्वित का सपोर्ट इतना नहीं होता तो शायद मैं इतनी सरलता से, इतनी आसानी से, इतना बिना ज्यादा सोचे समझे काम नहीं कर पाती। थैंक यू। उसके बाद मेरी मम्मी यहाँ पे हैं, उनको भी थैंक यू। बहुत खुश है आज वो यहाँ पे वीडियो बनाई जा रही है, लगातार लोगों को अपना फोन दे रही है कि वीडियो बना लो, फोटो फोन से खींच लो। तो पापा भी दोनों बहुत खुश है। पापा तो बहुत इमोशनल हो रहे थे स्टेज पे बैठ के, मुझे लगा कि रोने ही ना लग जाए, तो मैं कैसे कंट्रोल करूंगी फिर। लेकिन आप दोनों ने हमेशा मेरा इतना सपोर्ट किया है, कभी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं, और शायद उसी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। इसके बाद जो सारी बातें सभी ने कही कि ये उपलब्धि है, ये काम किया, फलाना काम किया, मैं यहाँ पर खड़े होके बहुत कॉन्फिडेंस से कहती हूँ कि वो जितने भी काम थे, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं और जो इस रूम में नहीं भी है, बेसिकली जो हमारी टीम थी हर काम के लिए, बिना उस टीम के मैं कोई भी काम अकेले नहीं कर सकती थी। हमेशा वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें कलेक्टर सर का मार्गदर्शन, और हमारी जो टीम, जिनको जो काम बताया गया, दिया गया, बहुत ही आकस्मिक भी बहुत सारे काम आते थे, बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, लेकिन आप लोगों ने परफॉर्म किया है, आप लोगों ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, और आगे भी मैं आप सबसे यही उम्मीद करूंगी कि परफॉर्म करते रहेंगे आप लोग। और जो आप लोग बोल रहे थे कि मेरे से थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, तो उसको करते रहना, दिखना चाहिए कि आप लोगों ने कुछ सीखा है, कुछ चेंज आया है। और सच में सभी को बहुत, मतलब मैं एकदम अपने दिल से सभी को आभार दे रही हूँ कि आप लोगों की मेहनत के बिना हमने जितनी भी जिला पंचायत में हो या फिर जिले में जिन भी विभागों के साथ मैंने काम किया एज OIC, या जितने भी हमारे शासन के विभिन्न अभियान रहे, आप लोगों के बिना उसमें हम लोग कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो ये सारी उपलब्धियां जो भी हमारे जिले के वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर सर और सारी जो हमारी टीम है, उनको मैं समर्पित करती हूँ। इसके साथ ही जैसे वही बात हुई कि सब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, किसी ने भी मेरी कमियां नहीं गिनाई। मुझे ये बात की जानकारी है कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। मुझे इस बात का भी इल्म है कि बहुत सारे अभियान या बहुत सारी गतिविधियां ऐसी थी, या बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे थे जो मेरे रह गए, मेरे मन में भी थे, या फिर शुरू भी किए तो वो एक अंजाम पे नहीं पहुंच सके। लेकिन आप लोगों की बातों से आज जो मेरे मन में एक भरोसा जागा है कि आप लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ मैं कुछ चीजें कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी, मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगी। आप लोगों ने जो मुझे इतना सम्मान दिया, मैं उसको बरकरार रखूंगी, और यही मैं आगे अपने अगले टेन्योर में और अपनी सर्विस में प्रयास करूंगी कि आप लोगों ने जितना प्यार, जितना विश्वास दिखाया है, उसको मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगी। और आखिरी में बस यही कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह से अच्छे से काम करते रहें। तनाव मुक्त ही काम करना चाहिए, कोई भी तनाव देता भी है तो भी नहीं उसको स्वीकारें, आप अच्छे से काम करें अपना। और अगले जो भी अधिकारी आएंगे उनके साथ भी आप लोग जैसे आप मेरे साथ बर्ताव किया है, आप लोग बहुत अच्छे से सभी ने मुझे सम्मान दिया है, वैसे ही आप आगे करें। और सभी को मेरी शुभकामनाएं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी सभी लोग बहुत अच्छा करें, इसी आशा के साथ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, राह दिखाई आपने, सपनों को दी उड़ान है, विदाई है आपकी, मगर रहेगा आपका हमेशा सम्मान है।
मैं आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे स्थानीय सीईओ साकेत शुक्ला जी को कि घुमाएं और आभार प्रदर्शन करें आज की अतिथि होगा।